हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि आईएएस पीसीएस एकेडमी आगरा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम करंट अफेयर की एक सीरीज रन कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आगरा सिविल सर्विसेज एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है उसका पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस इन ईच एंड एवरी वीडियो। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें अगेन हम 25 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक न्यूज में आपको दे दूं कि कल यूपीपीसीएस ने, जो हमारा आयोग है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें जो डेट डिसाइड की गई है वो मैं पहले आपको बता देता हूं एक बार। जो डेट डिसाइड की गई है दोस्तों, वो की गई है 17 मार्च यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की। ठीक है, 17 मार्च ये डिसाइड की गई है। ठीक है, तो अब आपको अपनी तैयारी में थोड़ा सा तेजी लेके आनी है। ठीक है, जो करंट अफेयर है उसको बार बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अब समय आ गया है दोस्तों। अब इंतजार करने का समय नहीं है, अब कुछ करने का समय है। तो करंट अफेयर जो भी अब तक आपने, हम सितंबर से करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पे, तो वो करंट अफेयर को आपको रिवाइज करना है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उनको बार बार रिवाइज करिए, जिससे कि वो आपको कंठस्थ हो जाए, और जो अभी जो नए वीडियो आने वाले हैं उनको भी आपको देखना है। ठीक है, तो हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की हमारी जो क्लास है करंट अफेयर की, ये पार्ट 1 है, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, जनवरी 2024, ठीक है, का ये पार्ट 1 है। अभी हम इसमें अपना पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर एग्जाम में इसको पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन का है, आप देख लीजिए। हाल ही में सरकार द्वारा 16 जो फाइनेंस कमीशन है उसको फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष पूछे गए हैं। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है ये बताना है हमें। ठीक है, तो ऋत्विक रंजनम पांडे, अरविंद पनगड़िया, एनके सिंह, और चौथा है हमारा वीवीआर सुब्रमण्यम। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से अगर आपने पहले से इस करंट अफेयर को कवर किया हुआ है तो आप पॉज करके और अपना आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं हमें, अदरवाइज मैं इसका आंसर बता ही रहा हूं। तो देखिए, सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो अगले 5 साल तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक हमें अरविंद पनगड़िया का नाम पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगले 5 साल तक वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं यही होने वाले हैं। ठीक है, ऋतिक रंजनम पांडे आयोग के सचिव होंगे। आयोग का जो जो नियुक्ति है दोस्तों, वो 5 साल के लिए होती है, 2026-27 से लेके 2031 30-31 के फाइनेंशियल ईयर तक होगी। 21 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। ओके, तो हमें याद रखना है ये सारी जो चीजें हैं। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है, ये सजेशन देता है। अरविंद पनगड़िया इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बता दूं, जो 15वां फाइनेंशियल कमीशन था वित्त आयोग, उसके जो अध्यक्ष थे वो एनके सिंह थे। ठीक है, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, और हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, महर्षि वाल्मीकि, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। ठीक है, अयोध्या रेलवे स्टेशन के बाद अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी बदल दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आम रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट व अयोध्या रेलवे स्टेशन का लोकार्पण ग्रीनफील्ड टाउनशिप उससे सबसे ऊपर है। ठीक है, यानी कि ग्रीनफील्ड परियोजना के अंतर्गत इनको बनाया गया है। ठीक है, ग्रीनफील्ड वो परियोजनाएं होती है दोस्तों जो नए सिरे से शुरू की जाती हैं। तो ऑप्शन ए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई मूर्ति राम लला के मंदिर में स्थापित की जाएगी? हमें बताना है कि राम मंदिर का जो अभी उद्घाटन होने वाला है दोस्तों, उसमें जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो किसके द्वारा बनाई गई हैं? ठीक है, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या फिर कर्नाटक। कहाँ के मूर्तिकार थे? तो योगी राज की बनाई रामलला की मूर्ति स्थापित होगी
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि कर्नाटक के मूर्तिकार ने इंडिया गेट की नेताजी मतलब जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है उसको भी बनाया गया था। ठीक है, और कर्नाटक के ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, उन्होंने ही इस प्रतिमा को बनाया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी कर्नाटक, कर्नाटक के वो मूर्तिकार हैं जिनका नाम है अरुण योगीराज। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 4 जनवरी? तो इस अवसर पर डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पुष्पांजलि अर्पित की है। किस अवसर पे? डीआरडीओ के स्थापना दिवस के अवसर पे 1 जनवरी 1958 को जवाहरलाल नेहरू के प्रशासन के अंतर्गत डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। तो 1 जनवरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे वी शिव कुमार, प्रोफेसर बी आर कंबोज, अभिनव सेन गुप्ता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज को कृषि विज्ञान में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है दोस्तों एम एस स्वामीनाथन का नाम किस क्रांति से जोड़ा जाता है भारत में? ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ऑप्शन बी प्रोफेसर बी आर कंबोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का कौन सा संस्करण 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? तो हमें बताना है ये कौन सा इसका संस्करण है। ठीक है, ये कौन सा एडिशन है? फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन या फिर फोर्थ एडिशन? तो दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का उद्घाटन संस्करण यानी कि फर्स्ट एडिशन कहाँ पे? 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन नया है 2024 में। ठीक है, तो इन दोनों के नाम दोनों कंट्रीज के किस कंट्रीज के बीच होता है वो याद रखना है, और कहाँ पे आयोजित किया गया ये भी याद रखना है। फर्स्ट सेशन है, ठीक है, फर्स्ट एडिशन है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना पीएमवीवाई को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि अपना भारत का पहला राज्य है। ठीक है, ये एक पहल है जिसका उद्देश्य किसी शिल्पकार समुदाय के कौशल को सशक्त बनाना और उसे आगे बढ़ाना है। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आता है दोस्तों। ओके, तो इसका आंसर हमें बताना है वाराणसी, मथुरा, लखनऊ या फिर मुरादाबाद। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए एक सैनिक स्कूल खोला है जिसका नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम। ओके, याद रखना है ये बच्चियों के लिए खोला गया सैनिक स्कूल है। आपने लड़कों के सैनिक स्कूल तो सुने होंगे, बट ये पहला सैनिक स्कूल है जो स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओके, और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में। ठीक है, आंसर याद करना है आपको, ऑप्शन बी मथुरा इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना रहेगी इसकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? गणेश कन्नीवीरन को, या फिर नीरज अखौरी, अरिंदम बागची या फिर परमिंदर चोपड़ा? ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, आपको बताना है कि ये जो महाशय हैं इनका नाम क्या है क्योंकि इन्हीं को चुना गया है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नामित किया गया है। ये 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। ऑप्शन सी अरिंदम बागची इसका सही आंसर हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये जो तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितनी लागत आई है? 1100 करोड़ रुपए की लागत आई है लगभग। तो ये काफी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। अ, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली है? कौन बना है जो चेयरमैन 2024 ब्रिक्स कंट्रीज का? भारत, चीन, रूस या फिर सऊदी अरब? तो दोस्तों रूस ने वैश्विक विकास, सुरक्षा और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए समूह में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का स्वागत करते हुए 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल ली है। तो इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों ऑप्शन सी रूस बना है। और जैसा कि आपको पता है BRICS, अगर इस बार रशिया है तो नेक्स्ट टाइम इंडिया होने वाला है। और इससे पहले कौन रहा होगा? ब्राजील। ओके, तो ऑप्शन सी रूस इस बार सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। IREDA इरडा ने किस वर्ष को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? ठीक है, 2024, 2025, 2026 या फिर 2027? तो इरेडा के CMD प्रदीप कुमार दास ने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष, ठीक है, मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन ईयर घोषित किया है। ठीक है, किसको? 2024 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में, न्यू दिल्ली में, चेन्नई में या फिर ग्रेटर नोएडा में? तो आवास और शहरी मामलों के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने न्यू दिल्ली में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया है। इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, याद रखना है दोस्तों, किसके द्वारा? नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, नस्वी के द्वारा किया गया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी न्यू दिल्ली हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र सेना एडमिरल्स एपोलेट्स का नया डिजाइन जारी किया गया है? ठीक है, तो ये न्यू डिजाइन है दोस्तों एडमिरल्स रैंक के। आप देख सकते हैं एडमिरल, वाइस एडमिरल और ये ढेर सारे अलग अलग तरह के एडमिरल्स हैं। तो इनके न्यू एपोलेट्स जारी किए गए हैं। तो ये थल सेना से आते हैं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नौसेना के एपोलेट्स हैं दोस्तों ये एडमिरल्स एपोलेट्स को नया डिजाइन जारी किया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जनवरी 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, ये नाम याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, एक्सपोसैट लॉन्च किया है। पूछा गया है, बताइए किससे लॉन्च किया है? C54, C55, C58 या फिर C66, सॉरी 60? तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV, ठीक है, C58 एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया है। PSLV ने अपने 60वें मिशन में 1 जनवरी को सुबह 9:10 पे ये PSLV C58 से एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 60वां मिशन, ठीक है, और यहाँ पे है C58। तो दोस्तों 2 मिशन फेल कर गए थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर, सॉरी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, C58। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों ये वाला वीडियो मुझे लग रहा है यूपी करंट अफेयर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ढेर सारे यूपी स्पेशल करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगेन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अरुण वंशाली, मनीन मोहन श्रीवास्तव, विजय बिश्नोई या फिर VR सारंगी? तो हमें बताना है कौन बने हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपके सामने है, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। ये कौन है? ये है अरुण भंसाली जी। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री, सॉरी, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो कॉलेजियम था, उस कॉलेजियम ने इनकी रिकमेंडेशन सरकार को भेजी थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए अरुण भंसाली। ये कॉलेजियम के बाद उस पर निर्णय कौन लेता है? ठीक है, तो ये नियुक्ति जो होती है दोस्तों वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। कॉलेजियम सिर्फ रिकमेंडेशन देता है, सिफारिश करता है, नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ये ऑप्शन ए अरुण भंसाली हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस उदय ललित, यूयू ललित आपने नाम सुना होगा, या फिर जस्टिस वी आर गवई। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA, नालसा इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ने न्यायमूर्ति वी आर गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का ये स्थान लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जस्टिस वी आर गवई इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? स्वदेश के दर्शन कराए जाएंगे, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी दर्शन होंगे। तो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इसमें शामिल किया गया है? कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर देवरीगढ़। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो पर्यटन मंत्रालय ने देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है। स्वदेश दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा साल 2015 में शुरू किया गया था। 100% केंद्रीय फंड की योजना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जल्दी से दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जनवरी 2024 में रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी? देखिए, पहली महिला पूरे ओवरऑल इंडिया में, अगर सॉरी ऑल ओवर इंडिया की अगर बात की जाए तो पहली महिला डीजीपी बनी है। बताइए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो रश्मि शुक्ला 1988 बैच की सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। उनकी छवि महाराष्ट्र में एक्टिव लेडी ऑफिसर के नाम तौर पर है। आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कादियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये कादिया साड़ियां के बारे में बताना है हमें। कादियाल साड़ियां कहां से संबंधित है? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर केरल? तो राष्ट्रीय जीआई टैग ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, साल भर में जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं उन सबकी एक लिस्ट पर आई है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर में। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण है जीआई टैग। जीआई टैग देने से उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन शहर, ठीक है, जलपाईगुड़ी जिले से काला नुनिया चावल, ठीक है, कंगेल और गोरोड, इन सब चीजों को पश्चिम बंगाल राज्य से क्या दिया गया है? जीआई टैग। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 22 जनवरी को सूखा दिन, ड्राई डे, DRY DAY, ड्राई डे, ड्राई डे माने सभी जो लिकर की शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी, निर्णय लिया है, क्योंकि उस दिन अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक होगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या फिर छत्तीसगढ़? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विशाल मंदिर बनके तैयार हो चुका है। अब उसका उद्घाटन होने जा रहा है। श्री राम जी का, जो हमारे भगवान श्री राम है, उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। अब किया जाएगा 22 जनवरी को। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोलर मिशन आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पर कितने दिनों में पहुंचा? तो ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 128 या फिर ऑप्शन डी 126? तो इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज यानी 6 जनवरी को सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंच गया है। आदित्य L1 अब अपने 7 पेलोड की मदद से 5 साल तक सूरज की स्टडी करेगा। तो दोस्तों 5 साल तक वो सूरज के चक्कर लगाने वाला है। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट है जहां पृथ्वी और सूर्य आपस में एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं, सॉरी। तो ऑप्शन डी 126 लैग्रेंज पॉइंट के लिए। दोस्तों अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो हमारे ज्योग्राफी के वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। आप उनसे रिवीजन करके इन सारे टॉपिक्स पे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो ऑप्शन डी 126 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? GSAT-17, GSAT-18, GSAT-19 या फिर GSAT-20? इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने घोषणा की है कि भारत अपनी अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह यानी कि
GSAT-20, ठीक है, को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला यह भारत का पहला मिशन होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन डी GSAT-20 इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको बताना है स्पेस एक्स का ऑनर कौन है। ओके, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो फाल्कन 9 जो है स्पेस एक्स कंपनी का, इसके ऑनर कौन है। इस राज्य के 30 युवाओं को भारतीय सेना के सुपर 30 प्रोग्राम के तहत अफसर बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा या फिर दोस्तों महाराष्ट्र। तो असम सरकार ने दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें अलग अलग जिलों से 30 युवाओं को इकट्ठा किया गया है और उनको आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये काम असम ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहां से शुरू किया है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत देश भर के छात्र गुजरात के वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल का दौरा करेंगे। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय गर्वपूर्वक प्रेरणा कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसका तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024, वाराणसी, लेह, भुवनेश्वर या फिर अयोध्या। ऑप्शन आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्तर प्रदेश सरकार यह एक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी करेगी। अयोध्या में दोस्तों ये मेजबानी की जाएगी, तो ऑप्शन डी अयोध्या इसका सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंसफुल लिसनिंग। आज जो दोस्तों हमने करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि यूपी के ही लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में आने के लिए। और अब एग्जाम आ चुका है, एग्जाम की डेट डिसाइड हो चुकी है। 11 फरवरी को यूपी पीसीएस के द्वारा आरओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है और उसके थोड़े ही दिन बाद 17 मार्च को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए ये करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप इसको लगातार पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।